कुछ लोग कहते हैं कि शरीर शुद्ध है कि अशुद्ध है। ऐसा भी लोगों का प्रश्न है। शरीर 3 अक्षर से बना हुआ है, तो जब आप उसको अंतिम अक्षर को हटा दीजिए तब तो ये शरीर है। अब जब वो अंतिम अक्षर हट जाता है तो वही शरीर शब्द जो है शरीर को यहीं पर छोड़ देता है। मरने पर शरीर सड़ जाती है, मरने पर शरीर को दफना दिया जाता है और मरने पर शरीर ही को जला दिया जाता है। न आत्मा मरे, न आत्मा जले, न आत्मा जो है दफनाया जाए, वो तो निकल जाता है श्वास के माध्यम से। तो यही हमें जानकारी रखना है कि शरीर हमारी अशुद्ध नहीं है। जब तक अंतिम शब्द लगा हुआ है तब तक ये शुद्ध है। जब वो अंतिम शब्द रकार शब्द राम से बना हुआ है, राम ही रकार है, इस शब्द के अक्षर के हट जाने से ही ये शरीर गंध में आ जाती है। और जब यही रकार इसमें प्रविष्ट हो जाता है तो शुद्ध होकर के हर समय तैनात रहती है। ये शास्त्र मत है। तो शरीर हर समय शुद्ध है। आप किसी कारण से अगर स्नान ध्यान नहीं कर सकते तो आप बिना स्नान ध्यान के भी नारायण का नाम का जाप, उनका स्तवन कर सकते हैं। क्योंकि नारायण की जो शक्ति है वो वाक्य से है, वाणी से है। लेकिन इस शक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब जाप करते करते साधक को कुछ लाभ मिलता है। और अगर उसी लाभ को पा करके वहीं वो शांति हो जाता है तो जो लाभ मिला वो तो मिला, लेकिन आगे वाला जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए नाम में तो बड़ी शक्ति है, लेकिन फिर नाम लेने के बाद पुनः गलती न हो तब तो उसे मुक्ति मिलती है। और मुक्ति तभी मिलती है जब पुनर्जन्म से ही लगा हुआ है आदमी मृत्यु पर्यंत तक भगवान नारायण का जाप करता रहे। लेकिन ऐसा जीव कर नहीं पाता। इसलिए विद्वान और संतों का मत है कि तुम प्रतिदिन जो है प्रातः काल में उठ करके भजन और ध्यान किया करो। नहीं तो केवल एक बार नारायण शब्द कहने ही से फिर आपको नारायण का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको मुक्ति अवश्य होगी, लेकिन पुनः जब आपसे गलतियां न हो तब। यही तत्व ज्ञान है। हरि ओम शरणम।